जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल डैम के पास चिनाब नदी से बड़े पैमाने पर सिल्ट निकासी का कार्य इन दिनों जारी है, जिसे बाहरी राज्य की एक निजी कंपनी को ठेके पर दिया गया है। इस खनन गतिविधि को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आपत्तियां जताते हुए प्रेस वार्ता की और कंपनी पर भारतीय सरकार के खनन नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि खनन के दौरान प्रतिबंधित चेन मशीनों का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है और कंपनी के पास इस काम संबंधी सभी जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि चिनाब नदी से निकाली जा रही रेत को अत्यधिक दरों पर बेचा जा रहा है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जम्मू कश्मीर में सक्षम ठेकेदार नहीं बचे कि इस कार्य के लिए बाहरी राज्य की कंपनी को ठेका दिया गया है। जनप्रतिनिधियों के मुताबिक सरकार की ये नीति स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के दावों की पोल खोलती है, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चुनिंदा युवाओं को काम दिया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और खनन कार्य को नियमों के तहत संचालित कराने की मांग की है। आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे सारे मीडिया बंधु आप आज की इस प्रेस वार्ता पे आए हैं। हमारा आज इस प्रेस वार्ता का जो विषय है, हम सब जानते हैं कि सलाल डैम के पास जो सिल्ट की कंपनी आई है काम करने के लिए, सबसे पहले आप सबके चैनल के माध्यम से हम सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहते हैं कि इनके पास क्या वो पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो ये काम शुरू कर सकते हैं। हमारे पास एक पर्ची आई है जो ये साफ शो करती है कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है रीच ब्रिजिंग कंपनी, जिसने अपना जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हेड ऑफिस जम्मू में स्थित किया है, ये लोग डैम से इनकी मशीनें, बड़ी बड़ी जो है चेन मशीनें लगाकर रेत निकाल रही हैं और जो रेत 7.5 रुपये सरकारी रेट के हिसाब से बिकना चाहिए था, वो 15 रुपये फिट के हिसाब से ये लोग बेच रहे हैं। ये लोग बेचे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या ये इनके पास अथॉरिटी है अभी बेचने की? इस चीज़ का सवाल आज हम रियासी में डीएमओ साहब से भी पूछने जा रहे हैं, डायरेक्टर माइनिंग जो जम्मू में बैठे हैं उनसे भी पूछने जा रहे हैं, कमिश्नर माइनिंग जो जम्मू में बैठे हैं उनसे भी, साथ साथ में डिप्टी सीएम साहब, आप माइनिंग के बारे में इतना बोलते हैं, आपकी जो है अपने ही रियासत में रियासी में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको पर्ची दिखा रहा हूँ जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, किस रेट वो उठा रहे हैं, बेच रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है, वाया रियासी माल जा रहा है। पर सोचने समझने की बात ये है कि इनके पास अभी भी जो है पुख्ता डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिससे हमें ये साबित हो पाए कि ये काम शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, एक कंपनी को रियासी में आए जुम्मा एक महीना भी नहीं होता और उसके पास डिस्पोजल परमिट जो है आ जाता है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, इस पर्ची में साफ लिखा है कि डिस्पोजल परमिट है इस कंपनी के पास। जम्मू कश्मीर में जुम्मा एक महीने के बाद ही इनके पास डिस्पोजल परमिट आ जाता है। ये कंपनी धड़ल्ले से काम करने लगती है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन और माइनिंग विभाग इस चीज़ पर चुप्पी साधे रहता है। सवाल ये है कि ये सब चुप्पी क्यों? आप सबके चैनल के माध्यम से इस चीज़ पर संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। आप सभी का यहाँ आना और हमारी बात सुनना, एक ये मुहिम हम आज छेड़ना चाहते हैं कि इलीगल काम, इलीगल माइनिंग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस की हुई थी। जब धड़ल्ले से बाहर की कंपनियां जम्मू कश्मीर में आके लीगल माइनिंग करती हैं तब उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। पहले जितने माइनिंग विभाग थे, जो माइनिंग के जितनी साइट्स थी, माइनिंग की जो नोटिफिकेशन कहती है कि चेन मशीन कहीं नहीं लगनी चाहिए, इस जो ये सिल्ट की कंपनी आई है, ये धड़ल्ले से जो है चेन मशीन लगाती है, धड़ल्ले से जो है माल निकालती है, पर कोई माइनिंग विभाग का बड़ा ऑफिशियल इसके ऊपर बोलने के लिए नहीं आता। क्या वो नोटिफिकेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो माइनिंग के ठेकेदार काम करते हैं सिर्फ उनके लिए है, या पूरे देश से जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आके, जो रसूखदार कंपनियां हैं वो यहाँ के काम कर रही हैं, उनके ऊपर भी लागू होती है? इस चीज़ पे हमें जो है संज्ञान लेना पड़ेगा और इस चीज़ की हमें पुख्ता रिपोर्ट ज़रूर निकालनी पड़ेगी। तीसरा, आज क्या जम्मू कश्मीर इस कगार पर आकर खड़ा हो गया है कि बाहर से आकर लोग यहाँ काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के जो ठेकेदार हैं वो अपने घर में अपना बोरी बिस्तर बंद कर कर अपने बच्चों को सूखी रोटियां खिलाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा, दिल्ली में हमारे मंत्री जी हैं, हमारी ही पार्टी से, आज मैं ये देखिए उसी पार्टी का मैं बाशिंदा हूँ, पर आज मेरे इलाके की, मेरी रियासत की बात है। अपनी रियासत की बात रखने के लिए मैं जो है जी किशन रेड्डी साहब को भी पूछना चाहूँगा कि माइनिंग आपने यहाँ जो है सिल्ट का काम एक ऐसी बड़ी कंपनी को दे दिया जो उठ के आती है कलकत्ता से और वो यहाँ पे चेन मशीन से माल निकाल रही है। कि जम्मू कश्मीर में एक भी ऐसा ठेकेदार नहीं है जिसके पास चेन मशीन ना हो? अब हमें बताइए, हम जम्मू कश्मीर के हजारों ऐसे ठेकेदार खड़े कर देंगे जिनके पास इससे भी बड़ी बड़ी मशीन है और जो इससे भी बड़ा बड़ा काम ले सकते हैं, पर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को काम नहीं देना चाहते। रोजगार आप लोगों ने खत्म कर दिया है। इस चीज से साथ साथ मैं एक और चीज पर आपकी नजर जरूर घुमाना चाहूंगा। जब किसी डिस्ट्रिक्ट में बड़ी कंपनी आती है
वो पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करती है। फॉर एग्जांपल कल को रियासी में खास में कोई कंपनी आएगी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ बाजार के लोगों को आप काम दीजिए, आप ग्रामीण के लोगों को छोड़ दीजिए, आप माड़ी के लोगों को छोड़ दीजिए, आप पौनी के लोगों को छोड़ दीजिए। अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई कंपनी आई है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के युवाओं की, पूरी डिस्ट्रिक्ट के एक एक जच्चा बच्चा की बात करेगी। ऐसा नहीं है कि आज सलाल में कंपनी आई है तो हम देखें वहाँ कुछ पर्टिकुलर गांव के लोगों को वो काम देंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है उसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट के जो है युवाओं को उन्होंने सबसे आगे रखना चाहिए। हम ये नहीं, हम किसी की सिफारिश नहीं करते, जो उस चीज़ के लिए सूटेबल है आप उसको काम दीजिए, पर वो जो युवा जो चीज़ के लिए सूटेबल है वो किसी एक गांव से, एक इलाके से नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। इसी पे बात रखने के लिए हमारे साथ नितिन जी भी मौजूद हैं, कुलवंत जी भी मौजूद हैं। अब मैं नितिन जी से अनुरोध करूंगा इस चीज़ के ऊपर दो शब्द वो भी कहें। तो शर्म से हमें ये कहना पड़ रहा है कि कुछ कंपनीज रियासी में काम लेती हैं, लेकिन काम लेने के बावजूद वो जो है एक्जावेटर मशीन जो है, चेन वाली मशीन जिसको हम बोलते हैं, वो लगाकर धड़ल्ले से जो है माइनिंग कर रही हैं। मैं तो पहले ये पूछना चाहता हूं कि माइनिंग तो आप कर रहे हो, लेकिन मैं माइनिंग विभाग से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आप ये बताओ कि जब माइनिंग वाले जिन्होंने यहाँ पर लोकल लोगों ने माइनिंग ली हुई थी, जब वो चेन वाली मशीन लगाते हैं तो उन पे एक्शन हो जाता है। तो ये जो कंपनी बाहर से उठकर यहाँ पे आकर सिल्ट का काम कर रही है, इसको सिल्ट उठानी थी, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी की पूरी रेत ही उठाकर लेने की यहाँ पे कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं। सिल्ट तो दूर रह गई ना। लेकिन दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां पर आप जो है लोकल लोगों को क्या रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार देने के लिए आपने क्या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लगाया है, किस तरह से आप जो है वहां के युवाओं को कौन से रेट पे जो है सैलरी प्रोवाइड करेंगे, किस रेट पर आप जो है लोगों को मशीन्स जो है लेंगे उनसे और उनको क्या पैसा देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं एक एसओपीज बनकर आती है जो आपको लोगों को शो करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें रोजगार मिलेगा तो क्या वो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मिलता है कि नहीं मिलता है। और सीएसआर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हजारों कंपनीज ने, 5, 7, 10 कंपनियों ने काम खत्म किया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सीएसआर आज तक उन कंपनीज का नहीं मिला। सीएसआर एक ऐसा पैसा है जिससे हम पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ के जो हम बार बार गुण गाते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म कैसे डेवलप होगा, तो टूरिज्म को डेवलप करने में कहीं ना कहीं सीएसआर का पैसा जो है काम आ सकता है। वहां पर चिनका है जहां पर ये काम चल रहा है, उस चीज को डेवलप करने के लिए सीएसआर काम आ सकता है। यहां पर अगर हमें किसी भी तरह की डेवलपमेंट करनी है तो सीएसआर का पैसा उसमें लगाकर हम उसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये कंपनीज भी यहां पर काम कर कर चली जाएंगी, लेकिन सीएसआर का जो पैसा होगा उसका हिसाब ये कभी नहीं देंगी, क्योंकि जब भी बड़ी बड़ी कंपनी जहां पे आती है किसी तरह का कोई भी हिसाब लोगों को नहीं दिया जाता। तो आज मैं आप सबके चैनल्स के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये लोग धांधली कर रहे हैं, क्या इन पर एक्शन होगा कि नहीं। मैं बस इतना ही कहूंगा, और मेरे साथ कुलवंत जी हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए सर, आज हमारा ये कॉन्फ्रेंस करने का ये मोटिव था कि सबसे पहले जहाँ पे पहले भी बाहर से ठेकेदार जो आए जिन्होंने माइनिंग का काम किया, जब वो बाहर से आए उन्होंने शुरू से ही धड़ल्ले से जहाँ पे जो रेट थे हाई रेट करके जहाँ से माइनिंग करना शुरू की, और उसके बीच में हमने जाके लोगों के बात करी और कुछ रेट जो थे कम करवाए, और ज़्यादातर जो लोग हमारे थे जिनको हक मिलना चाहिए वो हक हमने वहाँ लोगों को दिलाए। आज ये जो कंपनी सिल्ट निकालने के लिए जहाँ आई है, इनका 4 दिन पहले जे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी देते हैं कि हमें परमिशन दी जाए कि हम सलाल डैम से जो रेत निकाल सकें। लेकिन मैं आपको ये प्रूफ बताता हूँ कि एक चिट्ठी प्रोजेक्ट वालों को 2021 की आई है कि सबसे पहले आप अपना एरिया की डिमार्केशन करें कि सलाल एरिया कहाँ तक है, और अभी तक उन्होंने ये डिमार्केशन नहीं की। और एक कंपनी इसी तरह की जो जैसे सिल्ट निकालने के लिए सलाल डैम में पहले भी आई थी, जो पर डे का 1.5 लाख रुपये लेती थी, और 4 दिन पहले वही कंपनी जहाँ से भाग गई। हमारा कहने का मतलब यही है कि इतनी बड़ी मशीनें जो हमारे गरीब लोग जहाँ पे जो कंपनी वाले कहते हैं कि लेके आओ, उनके पास ना तो वो उनको अलॉटमेंट देते हैं, ना ही उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं। और मुझे लगता है कि ये भी कंपनी इसी तरह से भाग जाएगी, और फिर हमारे जो लोग गरीब हैं उनका क्या होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए, फिर ये हमारे लोगों के बीच में जाके वहाँ पे पब्लिक हेयरिंग करें और लोगों को बताएं कि हाँ वहाँ के लोगों को क्या हक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा।
सबसे पहले ये जो लोगों के बीच में जाके उनको बताएं, उसके बाद ये काम शुरू करें। जय हिंद। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।